श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज जिला किश्तवाड़, जहाँ मौसम की खुशहाली के बीच में अलग अलग जगहों पे, पहाड़ों पे सिंथन का टाप हो, चिंगाम हो, पाडर का इश्तियारी, गंधारी, मचेल या फिर गुंदों का एरिया हो, जहाँ पर हमारे बीच में नागसेनी के भातन के एरिया हैं जो आज भी बर्फ़ की चादर से ढके हुए हैं और पर्यटन स्थल के लिए आज भी खुले हुए हैं। और आज भी वहाँ पर लोग पर्यावरण के अनुकूल और जो स्थिति वहाँ पर्यटन स्थल की बनाई गई है उसके अनुकूल आते जाते रहते हैं, बहुत कम संख्या में, ना के बराबर। और ये हमारा सुचारू रूप से किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA काफ़ी देर से संचालन कर रहा है। ज़िला तो बनाए गए, लेकिन पर्यटन स्थल के लिए टूरिज्म सेक्टर को सिर्फ एक दफ्तर के अंदर जो है रखा गया। क्या हम टूरिज्म के इतने बड़े इदारे को, इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को, इतने बड़े शेड्यूल को, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म हब माना जाता है इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्रियल हब, उसी टूरिज्म नेटवर्क में इतनी बड़ी डेस्टिनेशन, जहां नेशनल पार्क्स भी हैं हमारे पास, जहां पे रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं और रिलीजियस डेस्टिनेशन साइट्स भी हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से पूरे इंडिया से शाह असरार साहब बगदादी जी के ज़ियारत पर भी लोग आते हैं और एक मेला भी नियुक्त किया जाता है। साथ ही सरकूट मंदिर, श्री गौरी शंकर मंदिर, जहां पर अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग देश के विभिन्न कोनों से श्रद्धालु आते हैं माँ मचेल के दर्शन के लिए। रात्रि का विश्राम मंदिर के परिसर में किया जाता है। उसी प्रकार मचेल माता रानी का धाम, जहाँ पर अलग अलग श्रद्धा भाव से श्रद्धालु आते हैं। साथ ही सरथल माँ देवी का दरबार, जहाँ पर पर्यटन के साथ साथ मान्यता अनुसार, मन्नत के अनुसार सब लोग अपनी श्रद्धा भावना के साथ उपस्थिति देते हैं। साथ ही भंडारकूट का प्राचीन स्थल, जहाँ जो दो नदियों का संगम चंद्रभागा के नाम से भी प्रचलित है, जो कि चिनाब जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन के साथ साथ होता हुआ पंजाब की ओर चला जाता है। एक पर्यटन स्थल भी है, चाहे वो गुलाबगढ़ का स्थल लिया जाए। इतने सारे पर्यटन स्थल हमारे पास होते हुए भी आज हम लोग कहाँ और किन चीज़ों को डेवलप करने में लगे हैं। आज भी हमारे 100 मीटर 200 मीटर के दायरे में बार और शराब के गोदाम खोले जा रहे हैं। और बड़ी विडंबना है कि ज़िला हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के गेट के अपोजिट में भी बार्स खुली हुई हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के बैक साइड भी अगर देखे जाएं तो शिफ्टिंग से क्या काम चलता है। आज यहाँ हमारे पास गवर्नमेंट इदारे में दफ्तर्स की बिल्डिंग्स किराए की, रेंट के एकोमोडेशन में मिलती हैं। क्या अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कंसर्न मिनिस्टर्स, साथ ही जो MLAs हैं, क्या इनका एक तरफ झुकाव, मुझे लगता है, पर्यटन की ओर नहीं होना चाहिए था। इतने तीर्थ स्थल, इतने पर्यटन के क्षेत्र जिसमें युवाओं के लिए रोजगार बन जाता, क्या हमारा युवा आज सक्षम नहीं है? आज स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन के कारण हम लोग नशा की ओर जा रहे हैं। टूरिज्म का क्षेत्र होता तो कितने युवाओं को बढ़ावा मिलता, कितने टूरिज्म के डेस्टिनेशंस बनाए जाते यहाँ पर। आज की डेट में रिसेंटली मैं एक नोटिफिकेशन देख रहा था जिसकी एक्सटेंशन हो रही है, TRC टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर का ऑक्शन किया जा रहा है और जिसके लिए एक्सटेंशंस की जा रही हैं। क्या इस तरह के रिसर्च सेंटर्स हमारे पास विद इन डिस्ट्रिक्ट, विद इन टाउन नहीं बन सकते हैं, जिनको बढ़ावा देख करके हम और लोगों को प्रोजेक्ट कर सकें और टूरिज्म क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके? साथ ही इस अभी देरी ना मांग जो हमारी लोकल सोसाइटी की काफ़ी देर से चल रही है कि एक
डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को टूरिज्म मैप में लाया जाए, तो मुझे लगता है कि एमपीज होते हुए, एमएलएज होते हुए, आज की डेट में दोनों पार्टीज के, चाहे वो एनसी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, होते हुए भी अगर ये कार्य ना हो और शराब के ठेके खुल जाएं जहां पे लोगों को चलने फिरने में परेशानी आ जाए, तो चिंता का विषय है कि समाज के नेता किस ओर लेकर के जा रहे हैं और समाज के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स किस ओर समाज को लेकर के जा रहे हैं। चिंता का विषय। जनता भली भांति जानती है, उखाड़ना भी जानती है, चलाना भी जानती है। तो मैं समझता हूं कि जो ये हुड़कंप मचाया जा रहा है, हला बोल न बन जाए, व्यवस्था पे ध्यान दिया जाए, जनता की भलाई की ओर ध्यान दिया जाए। मेरा जिला एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न जो मिनिस्ट्री हैं, इनसे भी यह आह्वान है, अपील है। जय हिंद, जय भारत।